अनुराग, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए और ऑडियंस आप भी सुनिए। ये एक बिजनेस ओनर है, 7 दिन काम करता है, और ये बिजनेस ओनर है जो दिन में बस 1 घंटा काम करता है। इसके पास बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़े गोल्स हैं। ये कभी कभी ऑफिस भी नहीं आता। अच्छा, दोनों के ऑफिस एक ही बिल्डिंग में है। इनमें से बताइए किस बिजनेस ओनर के पास पोर्शे है और किसके पास सीआरवी है? ऑडियंस आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ऑब्वियसली जो मेहनत करेगा, जो 7 दिन जाएगा, देखो कितना स्ट्रेस है उसके पास, सुबह से शाम तक लगा हुआ है। पोर्शे उसकी, इसकी सीआरवी भी कैसे बन गई? ही इज थिंकिंग अबाउट हिज गर्लफ्रेंड। देखो टांग इसकी टेबल के ऊपर है और थिंक कुछ और रहा है। शाम की डेट के लिए सोचा। आई एम टेलिंग यू, इसको सीआरवी भी नहीं, इसको मारुति मिलनी चाहिए। आप बताइए ऑडियंस, आप बताइए कमेंट बॉक्स में किसकी पोर्शे, किसकी सीआरवी है? वेल, द आंसर इज दिस। ही ओन्स पोर्शे एंड ही ओन्स अ सीआरवी। क्यों? हाउ? क्योंकि ये ट्रेडिशनल पुराने जमाने के तरीकों से काम कर रहा है। लाला। बिल्कुल, ये लाला है और ये सिस्टम ड्रिवन बिजनेस ओनर है। ये टीम को डांट के काम करता है, ये ऑटोमेशन के थ्रू व्हाट्सएप पे रिमाइंडर भेज देता है। तो ये पूरा इंडिया घूम सकता है, और ये अगर इंडिया घूमेगा तो इसका बिजनेस ठप हो जाएगा। इसलिए पोर्शे उसकी और सीआरवी इसकी। मतलब ये कहना चाहते हो ये जाता है तो काम होते हैं, ये नहीं जाता तो काम नहीं होते। इसने सिस्टम ऐसे लगा रखे हैं जिससे कि ये जाए ना जाए, ये पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड घूम रहा है। धंधा अपने आप निकल रहा है, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इसके जाने पर एम्प्लॉय काम करते हैं। बिल्कुल, लाला। एग्जैक्टली। ला तो आज के इस वीडियो में ये देखते हैं कि आपका जो भी बिजनेस है, चाहे आप फ्रीलांसर हो या आप यूट्यूबर हो या आप एक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस प्रोवाइडर हो, आप कैसे ये बिजनेस ओनर बन सकते हो। मेरी ऑडियंस को एक बात और बताइए केवल, कि कैसे वो सारे बिजनेस हो सकते हैं जो लोग अपने घर से स्टार्ट कर सके, फ्रीलांसिंग कर सके और विदाउट मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट, बिना किसी पैसे के उसमें ऑटोमेट कर सके, ताकि बिजनेस यहां से यहां पर। ऑटोमेट का मतलब आप ये कहना चाहते हो कि टाइम कम लगेगा, खर्चा बिल्कुल नहीं होगा और धंधा अपने आप चलेगा। धंधा डबल होगा, प्रॉफिट डबल होगा और मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो वो भी आपको बताना पड़ेगा कौन कौन से बिजनेस हैं जो कि मेरी ऑडियंस स्टार्ट कर सकती है। बिल्कुल, शुरू करते हैं। दोनों चीजें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। इंडिया में लाखों फ्रीलांसर्स हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब भी अनुराग कोई भी फ्रीलांसर अपना बिजनेस शुरू करता है, जैसे ही 4-5 क्लाइंट्स आ जाते हैं, वो बैकएंड में बिजी हो जाता है, वो प्रोजेक्ट डिलीवरी में बिजी हो जाता है। तो यहाँ पे ये ऐसा करियर है जो बिना पैसे के शुरू हो सकता है, बट ग्रो नहीं हो सकता। ग्रोथ के लिए चाहिए ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन कहां पे लगेगा? जैसे ही आपको कोई प्रोजेक्ट आता है तो आप कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज कर सकते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर का नाम है ट्रेलो। ट्रेलो से आप अपने प्रोजेक्ट को इजीली डिलीवर कर सकते हैं। आपको क्लाइंट को बिलिंग करनी है तो गूगल शीट, गूगल फॉर्म के थ्रू आप इजीली इनवॉइस भी ऑटोमेट कर सकते हैं। अच्छा बताओ, यूट्यूब और इंस्टाग्राम का जिनके पास अकाउंट है वो कहां पे यूज कर सकते हैं? आप जो भी यूट्यूबर बनना चाहता है, पहली बात, कंटेंट क्रिएशन के लिए चैट जीपीटी यूज कर सकता है। आप यूज करते हो? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अब उसके बाद 10 आइडियाज उसके दिमाग में आते हैं। हम लोग कभी कभी आइडियाज डायरी पे, व्हाट्सएप पे कहीं लिख लेते हैं, उसकी जगह पे वो गूगल फॉर्म बना, गूगल फॉर्म से सीधा गूगल शीट बन जाएगी। वाह, वेरी गुड आइडिया। ठीक है, तो आइडिया क्रिएशन का एक फॉर्म बना सकता है। जब भी आपको यूट्यूब के अराउंड आइडिया आया, आपने फॉर्म फिल किया, गूगल शीट में आपके पास रिपोजिटरी बनती जाएगी और फिर उस आइडिया को चैट जीपीटी में डाल के अपने आइडिया को बड़ा करके आप कंटेंट बना सकते हैं। चलो, आपने कहा है यहाँ पर कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर जो कोचिंग है देते हैं, जो ट्यूशन देते हैं, वो लोग ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, फेस टू फेस है, वो यहाँ पर ऑटोमेशन कहाँ पर लगाएंगे? देखो, मैं खुद एक कोच हूँ और जब मेरे बिजनेस में ऑटोमेशन नहीं था, मैं एक शहर में ही बस कोचिंग देता था। हाँ। इस टाइम पे हम 15 कंट्रीज में बिजनेस ओनर्स को सिखा रहे हैं। क्यों? बिकॉज हमने अपनी प्रोसेसेस को ये कैसे हो सकता है ऑटोमेट? ध्यान से सुनिए आप लोग। जब आप कोचिंग बिजनेस शुरू करते हैं यूट्यूब से या 1-to-1, आपको जब भी इंक्वायरीज आती हैं, इंक्वायरीज छूट जाती हैं, बिकॉज इंक्वायरीज अनुराग आपको व्हाट्सएप पे आती होंगी, कॉल पे आती होंगी, आप कहाँ नोट डाउन करते हैं बताइए? हम लोग रजिस्टर के ऊपर करते हैं। रजिस्टर पे नहीं करना है, आपको चाहिए CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ऐसी चीज जहां पे जो भी इंक्वायरीज आ रही हैं फेसबुक से, व्हाट्सएप से, एक जगह पे उसकी ट्रैकिंग होगा, स्टॉक हो जाएंगी और उसको आप 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद जब चाहो उसको कॉल, व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हो। व्हाट्सएप मार्केटिंग भी यहाँ पे बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसका मतलब आप कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन की मार्केटिंग और सेल्स बता रहे हो। हाँ। जिसको मार्केटिंग और सेल्स को हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं। उसके साथ उसका जो बैकएंड है, मान लीजिए आपको कोचिंग में आपने फिजिकल सेशन डिलीवर किया, उसकी रिकॉर्डिंग भी तो आपको देनी होगी, तो वहां पे आपको चाहिए LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो वहां पे भी ऑटोमेशन कर सकते हैं। जैसे कोई आपका स्टूडेंट बनता है, आपको पेमेंट करता है, आप उनको उनका कोर्स, उनका कंटेंट ऑटोमेटिकली डिलीवर कर सकते हैं। इसका मतलब उसको बार बार लाइव नहीं होना पड़ेगा। बार बार लाइव की जगह पर उसने पहले से ऑटोमेट करके रख दिया। ऑडियंस को लगेगा जैसे बिल्कुल लाइव है ये। उनको लगेगा एग्जैक्टली लाइव, लेकिन वो लाइव नहीं है, वो प्री रिकॉर्डेड है।
उसके साथ साथ एज अ बिजनेस कोच और एज एनी अदर कोच हम लोग बैक एंड की और चीज़ें भूल जाते हैं। एज अ कोच आप बिजनेस ओनर भी हो तो आपको अकाउंट्स के लिए इनवॉइस बनाने पड़ते हैं, पेमेंट फॉलोअप करना पड़ता है। वहां पे भी गूगल शीट और गूगल फॉर्म का यूज करके आप अपनी अकाउंटिंग को ऑटोमेट कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है या सोशल मीडिया मैनेजमेंट और या जो एजेंसी है, ये लोग कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं? अगेन यहाँ पे इसकी और इसकी बात करेंगे। यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे 10 या 15 लोग हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया एजेंसी क्या गलतियां करती हैं, वो क्लाइंट एक्विजिशन पे तो बहुत फोकस करती हैं बट प्रोजेक्ट डिलीवरी पे ध्यान नहीं देती। अगर वो कमिट कर दें कि हम 1 मंथ में काम करके दे देंगे, वो उनको 3-3 महीने लगते हैं। तो वहां पे उन्हें कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, असाना है, ट्रेलो है, गूगल शीट बेस्ड भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है पैबली। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फेसबुक पे जब भी आपको इंक्वायरीज आएगी वो डायरेक्टली गूगल शीट में इंटीग्रेट हो जाएगी और कस्टमर को ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन जा सकता है। अगर उनके क्लाइंट का इंडिया मार्ट पे अकाउंट है वो गूगल शीट से इंटीग्रेट हो सकता है। तो सोशल मीडिया एजेंसी को अगर ग्रो करना है तो बैकएंड पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ऑटोमेट करना पड़ेगा। पैबली के थ्रू आप अपनी लीड जनरेशन को ऑटोमेट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज अनुराग आपने देखा होगा, चाहे वो फ्रीलांसर हो या कोई कोच हो या कोई भी एजेंसी हो, क्लाइंट से जो अपॉइंटमेंट होती है वो ऑटोमेट नहीं हो पाती। आपको मान लीजिए आप मेरे क्लाइंट हो, मुझे आपसे मीटिंग करनी है, मैं आपको कॉल करूंगा, अनुराग क्या कल मिल सकते हैं? आपका क्या जवाब होगा? बिजी हूं मैं। बिजी हो, परसों मिल सकते हैं? मुझे देखना पड़ेगा, मैं बिजी हूं। हम लोग शाम को बात करते हैं। आई विल स्पीक विद माय मैनेजर। इसकी जगह पे आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो जिसका नाम है कैलेंडली। कैलेंडली, ये गूगल कैलेंडर से फर्क है? गूगल कैलेंडर से इंटीग्रेट हो जाता है और गूगल शीट से भी इंटीग्रेट हो जाता है। इसका लिंक मैं आपको भेज सकता हूं और आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो कब आप फ्री हो और हमारा और आपका कैलेंडर सिंक हो जाएगा और एक इवेंट बन जाएगा। यस, इसका मतलब जो वो कर रहा है, वो जो भी कम्युनिकेशन करेगा वो पता रहेगा, किसी कारण से उसे प्रीपोन करना चाहता है, पोस्टपोन करना चाहता है, अपने आप सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। हमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वो कहेगा उसी वक्त, जैसे व्हाट्सएप पे सब कुछ आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही वो कैलेंडर के अंदर वो आ जाएगा और हमको पता लग जाएगा कि हमारी मीटिंग इस वक्त है और वो हमको रिमाइंडर भी देगा। एग्जैक्टली। तो चाहे फ्रीलांसर है चाहे वो एजेंसी है, आपकी जो क्लाइंट से सेल्स की अपॉइंटमेंट्स हैं या उनके रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अपॉइंटमेंट्स हैं, कैलेंडली सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको फुल्ली ऑटोमेट कर सकते हो। इसका मतलब हमारा पैसे भी लगाने नहीं पड़ेंगे, हमारा समय भी बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुड बात। आगे चले हम लोग। ड्रॉप शिपिंग या ट्रेडिंग जिसे कहते हैं हम लोग, ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये हो गया कि अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा मुझे। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये हुआ गया कि हमने किसी से माल लिया, किसी को बेचा, माल भी उसी के पास है, उसके गोडाउन है, हमने बीच में से ट्रेडिंग कर ली। इसी को ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। यहाँ से उठाया माल, वापस उसको भेज दिया, ड्रॉप शिपिंग हो गई। और उसी का सारा वो लगेगी, लॉजिस्टिक भी उसी की लगेगी, भेजने वाला भी वही है, स्टॉक करने वाला भी वही है। वहां पर ऑटोमेशन कैसे हो सकता है बताइए? बिल्कुल होगा। ट्रेडिंग या ड्रॉप शिपिंग जो बात करते हैं तो आप होलसेल में माल खरीदते हैं बिकॉज आपको सस्ता चाहिए, बट वहां पे चैलेंज आ जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। आपने माल तो बहुत सारा खरीद लिया पर उसमें से कुछ वेस्टेज हो सकता है, आपको नहीं पता कौन सा माल आपका कम है, कौन सा माल आपका ज्यादा है। अच्छा, ये बात करो, जब हम लोग इन्वेंट्री अपने पास रखते हैं तो यहाँ पर तो दो मुश्किलें आती हैं। एक, स्टॉक ऐसा होता है जो बिकने वाला नहीं है, और एक वो स्टॉक होता है जो बिकने वाला है लेकिन है नहीं स्टॉक के अंदर, जो रेड है, और जो ग्रीन में वो माल बिकता ही नहीं है, डेड स्टॉक है सारा का सारा। पे गूगल शीट में आप अपना इन्वेंट्री भी पूरा मैनेज कर सकते हो। गूगल शीट में एक टूल होता है जिसका नाम होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसमें आप ऐसी कोडिंग कर सकते हो कि जैसे ही कोई भी आइटम का रीऑर्डर लिमिट कम होगा, मान लीजिए आपके पास आप शैम्पू सेल करते हैं, ठीक है, और आप चाहते हो कि मेरी फैक्ट्री में जी मान लो 100 बिकती है, 100 बिकती हैं, ठीक है, और जैसे ही आपके स्टॉक में से 100 से कम होगा आपको व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ जाएगा। नहीं, 100 तो मुझे रखना पड़ता है, 100 बिकती है, 100 मुझे रखना है, 100 मेरी लिमिट है। लेकिन मुश्किल ये होती है केवल कि कई बार स्टॉक रह जाता है जीरो, और तब मेरी टीम एकदम खड़ी होती है और वो कहती है, मान लो कहे मैं शैम्पू नहीं बेचता वैसे, और एकदम से जो मुझे याद है मेरे गारमेंट्स के दिनों में भी जब मैंने बस मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स, तो ये मुश्किल आती थी, बहुत सारे डिजाइन आउट ऑफ स्टॉक और बहुत सारे ऐसे डेड स्टॉक जो कि मुझे चाहिए नहीं वो स्टॉक में होते थे। तो मेरी टीम क्या करती थी, जब वो उठती तभी थी जब ऑर्डर आया, चेक किया तो अंदर कुछ है नहीं, क्या कर सकते हो? तो वहां पे दो चीजें आती हैं। सबसे पहले गूगल शीट में आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज करें, ठीक है, वहां पे एक टूल आता है गूगल शीट के अंदर। आप ये कहना चाहते हैं कि उसमें कलर आते हैं, कलर से, लाल से, हरे से, नीले से, पीले से हमको पता लग जाता है कि कौन सा माल किस स्थिति में 100 है या 70 है या 50 है, 40 है। इसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि अगर वो 100 से कम है तो रेड हो जाएगा, 100 से ऊपर है तो वो ग्रीन हो जाएगा। और गूगल शीट और व्हाट्सएप इंटीग्रेट भी हो सकते हैं। आप वहां पे ट्रिगर लगा सकते हो कि जैसे ही माल रीऑर्डर लिमिट से कम हुआ तो आपको या आपके इन्वेंट्री के बंदे को व्हाट्सएप आ जाए। मतलब
कि अगर उस माल को दोबारा से हमारे स्टॉक में लगने में 10 दिन लगते हैं और 10 दिन के अंदर मेरी सेल है मान लीजिए 30 की, तो 30 के नीचे एकदम से काला हो जाए, रेड भी ना हो, काला हो जाए। काला नहीं, काले में दिखेगा नहीं नंबर। ठीक है, मतलब जो भी ऐसा कोई कलर हो जिससे हमको पता लग जाए कि खतरे की घंटी है, जो तुम्हें नुकसान हो जाए। बिल्कुल। मेरी टीम तो जागती थी जब 0 होता था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो 30 40 50 पे, 50 या 40 30 पे भी आएगा, मेरी टीम को पता लग जाएगा, ऑर्डर निकल जाएगा और इससे पहले कि वो 0 हो माल दोबारा से 100 लग जाएगा। आपको ये चैलेंज आता है अपने बिजनेस में? कमेंट बिलो। उन सबको जो ये चैलेंजेस ये बता रहे हैं, केवल अगर आते हैं तो नीचे लिखिए कमेंट के अंदर। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंस में ऑटोमेशन कैसे पॉसिबल है? पहले ऑडियंस को ये बता देते हैं वर्चुअल असिस्टेंस होता क्या है, बताइए। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंस का मतलब जो मैं समझाऊं, आप मुझे बताइएगा अगर मैं गलत होता हूं, कि वर्चुअल का मतलब है अगर आपको टेलीकॉलिंग स्टाफ रखना है और आप चाहते हैं कि आपकी यहां पर ना है, अपने घर से बैठ के काम कर ले, तो वो वर्चुअल असिस्टेंस हुआ। मान लीजिए आप चाहते हैं कस्टमर केयर जो है अपने घर से बैठ करके आपके सारे बिजनेस को संभाल ले, कस्टमर केयर, तो वो हो सकता है। मान लीजिए आपको ईए जो है, आप नहीं चाहते कि मैं ईए को 30-40,000 रुपीज पर मंथ दूं, अपने पसंद असिस्टेंट को दूं, ईए को दूं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को दूं, और वो अपने घर से बैठ करके 10-12-15 में काम हो जाएगा। अगर अपने घर से काम करती है तो अपने घर से काम करेगी, मेरे यहाँ पर आके सैलरी भी कम हो जाएगी और साथ में वो जो स्टेशन के जो कॉस्ट है वो मेरी कम हो जाएगी। ये है वर्चुअल असिस्टेंस। और 10 तरह की चीजें हैं जो घर बैठ करके लोग कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू पे एनीथिंग, दे डोंट हैव टू ट्रेवल। तो उसमें ऑटोमेशन कैसे पॉसिबल है? देखो, घर पे बैठ के काम तो हो सकता है, मगर अगर डेटा एंट्री डायरीज भी होगी तो जिसका काम कर रहे हैं उसको अपडेट नहीं जाएगा। तो सबसे पहले अपडेट नहीं जाएगा, उसको रिमाइंडर नहीं आएगा, और दिमाग से काम करेंगे तो भूल जाएगा। दिमाग नहीं काम कर सकता। पहले ऑफलाइन से ऑनलाइन आना पड़ेगा। एक्सेल की जगह पे आपको गूगल शीट यूज करना पड़ेगा। सेकंड, आप मेक माई ट्रिप यूज करते हैं, टिकट बुक करते हैं। टिकट आपकी कहाँ पे आती है? व्हाट्सएप पे आती है। आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, व्हाट्सएप पे चैट लिखते हो, आपको 3 ऑप्शन आ जाते हैं कि इनमें से आपका कौन सा प्रॉब्लम है। तो जो वर्चुअल असिस्टेंट है, इसमें किसी पर्सन की आने वाले टाइम में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। व्हाट्सएप पे आप चैटबॉट बना सकते हो और अपने क्लाइंट को किसी भी तरीके की असिस्टेंट देनी है, सपोर्ट देनी है, वो आप दे सकते हो। मेरे ख्याल से आपको इन सब बातों के बारे में जो आप बता रहे हो, जिन लोगों को क्लियर नहीं है, क्या आपका कोर्स के बारे में बता सकते हो आप? बिल्कुल। सो हमारा एक 2 आवर्स का फ्री मास्टर क्लास हो रहा है इस वीक, और आई थिंक आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा भी हुआ है। इट्स कॉल्ड बिजनेस ऑटोमेशन मास्टर क्लास, जहां पे डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा एक गूगल फॉर्म, गूगल शीट और व्हाट्सएप ऑटोमेशन से कैसे आप अपना स्टार्टअप या फ्रीलांसिंग या मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग या सर्विस बिजनेस को कैसे ऑटो पायलट मोड पे डाल सकते हो। सर, वो लोग जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका रनिंग बिजनेस है, जिनकी टर्नओवर है 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, जो कि 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से वो ला कर रहे हैं, क्या वो भी ऑटोमेट कर सकते हैं? हर किसी के कैटेगरी के बिजनेस ओनर को ऑटोमेशन की जरूरत है। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, आज के टाइम पे ऑटोमेशन नहीं करोगे ना तो आप डायनासोर बन जाओगे अपनी इंडस्ट्री। और साथ में कॉस्टिंग कम हो जाती है ना। आज इस समय हर चीज की कॉस्टिंग कम होती जा रही है और समय हमारे पास बहुत लिमिटेड है। हम लोग हरी सब्जियां खाकर, जिम जाकर 70 साल को 80 साल कर लेंगे, 90 साल कर लेंगे, 90,000 साल नहीं कर सकते। लेकिन पैसा जो है वो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़ कमा सकते हैं। पैसे की कोई लिमिट नहीं है, टाइम की लिमिट है, टाइम नहीं है। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट ऑडियंस को समझाना चाहूंगा और उसके बाद हम और बिजनेसेस की बात कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा सब लोग। TME। जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, हम टेक्नीशियन होते हैं, हमें अपना काम अच्छे से आता है, बट बिजनेस चलाने के लिए काम आने के साथ साथ आपको सेल्स जाननी जरूरी है, लीड जनरेशन, अकाउंटिंग, हर चीज आनी चाहिए। तो वहां पे बिजनेस ओनर क्या करता है, वो 2-4 स्टाफ, 2-4 एम्प्लॉयज रख लेता है और वो बन जाता है मैनेजर। पर यहां पे 90% भारतीय रुक जाते हैं बिकॉज वो बिजनेस के मैनेजर बन चुके हैं। उन्हें लगता है कि बस अपने एम्प्लॉयज को मैनेज कर लो, क्लाइंट्स को मैनेज कर लो और वेंडर को मैनेज कर लो, उसी को बिजनेस बोलते हैं। बट असली बिजनेस होता है, यहां पर आके एक बात और भी वो सोचता है, सारा दिन फंसा रहता हूं, सारा दिन फायर फाइटिंग, क्या जरूरत है, बिजनेस जितना है भैया, जितना पैसा आ रहा है वही काफी है, और जाऊंगा और बड़ा बनाऊंगा उतना और फंसूंगा। जबकि उसको ये नहीं पता जितना बड़ा बनाएगा उतना वो फ्री होगा। बिजनेस छोटा है तो तुम सारा दिन फंसे हो, बिजनेस जितना बड़ा होगा उतना तुम फ्री हो जाओगे। हाँ, अब उसमें क्या है, ये पहली स्टेज थी टेक्नीशियन। जैसे आप मैनेजर बनते हैं तो आप अपने बिजनेस के बन जाते हैं CFO। अनुराग, आप मुझे बताएंगे CFO कौन होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर? नो, चीफ फॉलो अप ऑफिसर या चीफ फायर फाइटिंग ऑफिसर? फायर फाइटिंग ऑफिसर एक ऐसा बिजनेस ओनर जो पूरा दिन ऑफिस में आता है और फॉलो अप करता रहता है। एम्प्लॉय से, अरे तुमने ये काम किया नहीं किया, अरे उसकी पेमेंट आई नहीं आई, अच्छा वेंडर से माल डिलीवर हुआ नहीं हुआ, ये सब चीजें ऑटोमेट हो सकती हैं। और थर्ड स्टेज होती है एंटरप्रेन्योर, जहां पे बिजनेस की मैनेजमेंट जो है वो ऑटोमेशन सिस्टम के अराउंड हो चुकी है।
एम्प्लॉयज और ओनर के राउंड नहीं, बिकॉज एम्प्लॉयज आएंगे जाएंगे, बट अगर बिजनेस सिस्टम ड्रिवन रहेगा तो आपकी कंपनी की सेल्स कम नहीं होगी, इवन अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है और नया आता है। और एज अ ओनर आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, कोविड में कभी कई लोगों को प्रॉब्लम आई थी, अगर आपके सिस्टम्स लगे हुए हैं तो आपका बिजनेस चलता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट है ये इवेंट मैनेजमेंट, ये क्या क्या होता है? इसमें बताइए पहले कौन कौन से बिजनेसेस आते हैं। इवेंट मैनेजमेंट में मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे पूछते हैं तो वो कैटरिंग, अगर कोई कैटरिंग देना चाहता है तो वो हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, कोई डीजे करता है, कोई फ्लावरिंग को देखता है। इवेंट कौन कौन से हो सकते हैं मेरे ख्याल से, जो मुझे लगता है, मैरिजेस हो सकती हैं, कॉर्पोरेट इवेंट हो सकते हैं, आपका फिल्म फेयर अवार्ड जो होता है इटसेल्फ इज अ इवेंट। और मेरे ख्याल से फिल्म फेयर वाले फिल्म फेयर अवार्ड के ऊपर करीब 100-125 करोड़ रुपए लगाते हैं। तो सारा का सारा मैनेज करना टोटल इज आई थिंक इवेंट मैनेजमेंट। इसको आप ऑटोमेट कैसे करें? दो चीजें हैं इवेंट मैनेजमेंट, जब बात करते हैं तो यहाँ पे दो फैक्टर आ जाते हैं। पहला फैक्टर है पीपल, विदाउट एम्प्लॉयज, विदाउट हैविंग अ टीम ये चीज नहीं हो सकती। ठीक है। सेकंड उनकी कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है टास्क डेलीगेशन। बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसके अवेलेबल हैं, टूडूइस्ट है, असाना है। इन सबको भी आप अपनी ट्रेनिंग में सिखाते हैं? ट्रेनिंग में बताते हैं, और हमारा खुद का भी एक गूगल शीट बेस्ड टास्क डेलीगेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप जब भी अपनी टीम के लिए शेड्यूल बनाते हो कि आपको ये इवेंट प्लान करके एग्जीक्यूट करना है, ये डिलीवर करनी है आपको चीजें, तो पहले ये होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, थर्ड स्टेप ये होगा, तो उसमें शेड्यूलिंग बन जाती है। बिकॉज एक इवेंट एक प्रोजेक्ट ही तो होता है अनुराग, ये सुनो ऑडियंस, अगर आप कोई इसी टाइप के इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस में, वो खुद एक प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टास्क डेलीगेशन, ये कुछ ऐसे टूल्स हैं अवेलेबल जिसके थ्रू अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग आप जानते हैं, जैसे कि ज़रूरत हो गया, अपस्टॉक हो गया, तो यहाँ से हमको एफिलिएट मार्केटिंग के पैसे मिलते हैं जो कि हजारों लाखों तक पहुंच जाते हैं। इसमें ऑटोमेशन कैसे लग जाएगा? बिल्कुल, देखिए जब भी आपको एफिलिएट या रेफरल आता है, आपको कोई व्हाट्सएप पे आ सकता है, कॉल पे आ सकता है, कोई आपको रीच आउट कर सकता है कि मुझे ये सर्विसेज चाहिए। अब वो जितनी भी इंक्वायरीज आ रही हैं वो आप गूगल फॉर्म में एंटर करें। एक आप अच्छा, एक एक को हम लोग जैसे गूगल फॉर्म में डालेंगे, गॉट इट, वो उसकी ऑटोमेटिकली शीट बन जाएगी, शीट में जाएगा, जिसको आप अपनी पूरी टीम के साथ में, या अगर आप घर घर से काम कर रहे हो तो आपके बेटे के साथ में, वाइफ के साथ में, हस्बैंड के साथ में वो शेयर हो जाएगा, शेयर कर सकते हैं। और आप क्लाइंट को जो जो आप सर्विसेज देते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रांडेड, जो आप खुद नहीं दे रहे हैं, थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं, उसको व्हाट्सएप और ईमेल पे कंफर्मेशन भी भेज सकते हैं कि आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। तो आप अपनी ट्रेनिंग में गूगल फॉर्म, गूगल शीट, व्हाट्सएप बॉट्स, आप सब कुछ ऑटोमेशन जो है व्हाट्सएप का, ये सब कुछ सिखाते हो? बिल्कुल बिल्कुल। और इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, यू गाइस कैन चेक आउट, एंड इवन यू कैन चेक आउट माय यूट्यूब चैनल कॉल्ड केवल किशन, जहां पे आपको इन सब चीजों की डिटेल में ट्रेनिंग भी मिलती है। नेक्स्ट पे चले हम लोग। हाँ जी, हैंडमेड क्राफ्ट में बताइए, पहले इसको समझाइए, आप समझाइए कि इसकी है क्या ये? हैंडमेड क्राफ्ट कोई ऐसी चीज जो ओनर खुद बनाता है, डिजाइन करता है, फिर सेल करता है। मेरे ओपिनियन में अनुराग जी, अगर बिजनेस ओनर खुद वो चीज बनाता रहेगा तो बिजनेस को स्केल नहीं कर सकता, एक जगह पे जाके रुक जाएगा। तो वहां पे वो क्या कर सकता है, वो एसओपीज बना सकता है, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसको एक्सप्लेन कीजिए आप। मान लीजिए मैकडी, बर्गर किंग, राइट, अभी इसकी फ्रेंचाइजीज हैं, पूरी दुनिया में लोग बर्गर खाते हैं, राइट, बट उसके उन्होंने एसओपीज बनाए हुए हैं कि टिक्की का साइज क्या होना चाहिए, सॉस जाएगी, बर्गर बिंग जाएगा। तो क्या पूरे वर्ल्ड में एक ही तरह की टिक्कियां बनती हैं? उन्हें कंट्री वाइज डिफरेंट हो सकता है, पर इंडिया में हम देखें तो मैकडी का टेस्ट एक जैसा ही होता है। तो इसी तरीके से अगर आपका ऐसा बिजनेस है जहाँ खुद आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके एसओपीज बना, मतलब जितने भी लोगों के रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, ढाबे हैं, तो वो भी अपने आप को ढाबे वाला भी ऑटोमेट कर पाएगा? कर सकता है। उसको जो वो काम कर रहा है उसका एसओपी बना के सिस्टम में डालना पड़ेगा, सो दैट कोई भी आए स्टेप बाय स्टेप। मतलब किसी को भी उसने ढाबे वाले में, मान लो हमारे यहाँ पर मूर्थल के अंदर कितने बड़े बड़े ढाबे हैं, देखा होगा आपने, वो मूर्थल वाले अगर चाहे, आहूजा वाला चाहे, या जितने भी और बड़े बड़े ढाबे हैं वो चाहे कि यहाँ वहाँ जहाँ पर भी है मैं चाय खोलूं और टेस्ट बिल्कुल वैसे का वैसा हो, वही साइज हो, वही टेस्ट हो, बिल्कुल वैसा हो, तो वो पॉसिबल है एसओपी के थ्रू। इसके लिए आपको प्रॉपर जो आप काम कर रहे हो उसको आप गूगल शीट में उतारना पड़ेगा कि पहले ये चीज है, इतना क्वांटिटी लगेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। उससे क्या होता है, कोई भी टीममेट आएगा उसको आप ट्रेनिंग दे सकते हो उस चीज में, और वो काम करने लग जाएगा। इसका मतलब फिर वही आपकी बात, वो बंदा बैठा हुआ है आराम से अपनी टेबल के ऊपर हाथ रख के, नीचे पोर्शे खड़ी हुई है, बिजनेस फैलता चला जाए। बिल्कुल। उसके बाद जैसे आपने वो स्केल किया, जैसे आइटम बनने लगे, वहां पे आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी कि आज हमने कितने प्रोडक्ट्स बनाए, और उसके साथ उसकी जो सेल्स है, राइट, तो वो भी आपको ऑटोमेट करनी पड़ेगी। वहां पे आपको सीआरएम रिक्वायर्ड होगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ऐसा कोई बिजनेस जो ज्वेलरी का है, होम डेकोर का है, जहां पे ओनर खुद इन्वॉल्व रहता है, वो उसके एसओपीज बनाए और अपने टीममेट्स को डेलीगेट कर दे कि वो बनाना शुरू कर देंगे। अब उन्होंने कितना बनाया, कितना प्रोडक्शन किया, उसके लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट चाहिए, और उसके बाद जो क्लाइंट के ऑर्डर आए और ऑर्डर डिलीवर किए, वहां पे ऑटोमेशन चाहिए। लास्ट पे चले हम लोग, होम रेनोवेशन।
अगर आप किसी के लिविंग स्पेसेस को, ऑफिस स्पेसेस को अगर आप डेकोरेट करना चाहते हो विदाउट गोइंग, या फिर अगर आप जाते भी हो, उसको प्रोसेस को आप ऑटोमेट कैसे कर पाओगे? यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताता हूँ। हमारे एक क्लाइंट है अभिजीत जाजू, पुणे बेस्ड है, उनका इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस है। उन्होंने क्या किया अनुराग जी, उन्होंने गूगल फॉर्म बनाया जहां पे उन्होंने पहले ऑप्शन दिया क्लाइंट को, ये क्या आपको 2 BHK रेनोवेट करवाना है, 3 BHK करवाना है, 4 BHK करवाना है या पूरा विला कराना है। और क्लाइंट ने जो ऑप्शन चूज किया उसके बेसिस पे उन्होंने पूछा सोफा चाहिए, डबल बेड चाहिए, क्या साइज की चीजें चाहिए। उनके क्लाइंट कहाँ के थे? उनके क्लाइंट पहले पुणे के थे, बट जैसे ऑटोमेट किया वो पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं। तो जब हम होम रिनोवेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर ऐसे बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पे सबसे पहले जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके अराउंड आप एक डिटेल्ड गूगल फॉर्म बना सकते हैं। उसके बाद जैसे आपके पास प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट की माइलस्टोन्स होती हैं और फिर उसके सब टास्क होते हैं, तो वहां पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका रिक्वायर्ड है। थर्ड, आपने किसी टीममेट को काम देना है, अभी आप कैसे देते हो काम? वर्बली, व्हाट्सएप से, साफ सी बात है। और क्या तरीका होता है? नहीं, जो गूगल शीट है वहीं से आप उनके नाम के आगे टूल टास्क लिख के उनको डेलीगेट कर सकते हो। और शीट जो है वो गूगल की है, हाँ, तो शेयरेबल, तो गूगल शीट और व्हाट्सएप इंटीग्रेट हो जाता है, तो आपके टीममेट्स को व्हाट्सएप रिमाइंडर आ सकता है। एंड एज अ बिजनेस ओनर आपको पता चल सकता है प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ। तो आप ये कहना चाहते हो कि गूगल शीट जो है वो व्हाट्सएप के साथ में ऑटोमेट हो जाएगी, व्हाट्सएप के साथ में हो जाएगी, इंडिया मार्ट के साथ में हो जाएगी, फेसबुक ऐड के साथ में हो जाएगी। ये गूगल वर्कस्पेस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बाकी सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट हो सकती है। वाह। और हम लोग तो सारा दिन रहते ही व्हाट्सएप के अंदर है, या कॉलिंग है व्हाट्सएप कॉलिंग। यही तो डिफरेंस है स्टार्टअप्स में और लाला बिजनेस ओनर्स में। लाला बिजनेस ओनर्स व्हाट्सएप को यूज करते हैं पॉलिटिकल मैसेजेस के लिए, बट जो रियल बिजनेसेस हैं, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, गुड मॉर्निंग मैसेजेस के लिए, गुड नाइट के लिए, बट जो रियल बिजनेस ओनर्स हैं वो व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं इंक्वायरी जनरेशन के लिए, वो व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं पेमेंट रिमाइंडर के लिए, वो व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं टीम को काम देने के लिए। केवल आपने सारे बिजनेस बताए हैं, इनको आप ऑटोमेट कैसे करवा सकते हैं? करवा सकते हैं। इसके लिए आपके ऑडियंस के लिए स्पेशली मैं एक बिजनेस ऑटोमेशन मास्टर क्लास कर रहा हूं जो हर संडे होती है 11 बजे से लेके 1 बजे तक। कितने चार्ज करते हो? 5,000, 10,000, 20,000? वेल यूजुअली 999 की होती है, बट आपके ऑडियंस के लिए आई एम गोना मेक इट फ्री। एब्सोल्युटली। इसको अटेंड कीजिए और आपको समझ आएगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को ट्रूली ग्रो कर सकते हो विद द पावर ऑफ ऑटोमेशन। बिजनेस कौन से जो एकदम बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, या जिनका बिजनेस करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का, 200 करोड़, 500 करोड़, सब के सब? MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कोई भी बिजनेस ओनर। कौन सा हुआ? मीडियम, माइक्रो वो है जिनकी 5 करोड़ से कम सेल है, और उसके ऊपर वाले स्मॉल और मीडियम की कैटेगरी में आते हैं। तो हर बिजनेस ओनर सीख पाएगा इस मास्टर क्लास में कि गूगल फॉर्म, गूगल शीट और व्हाट्सएप ऑटोमेशन से बिजनेस ग्रो कैसे करना है। बिकॉज कब है, कहाँ है वर्कशॉप, ये होता कहाँ जाना है, पड़ेगा? ये जूम पे ऑनलाइन होगी, कहीं आपको आना नहीं पड़ेगा, कोई ट्रैवलिंग की कॉस्ट नहीं लगेगी। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिए और आप रजिस्टर कर सकते हैं। अनुराग, मुझे ये फील होता है कि इंडिया के जो बिजनेस ओनर्स हैं उन्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है, उन्हें ऑटोमेशन की जरूरत है। ऑसम, वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी गुड। इसके साथ में हम लोग वीडियो को क्लोज करते हैं आज के लिए। और आप लोगों को अगर वर्कशॉप को ज्वाइन करना है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वर्कशॉप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा ऑडियंस, साथ में बताइए इन सारे के सारे 10 के 10 आइडियाज में और उनको ऑटोमेट करने में कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।